अब दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है लाइट चली गई है और ये जो है इन्वर्टर बल्ब है, इसीलिए थोड़ी सी रोशनी आ रही है। और ये जो फैन है हमने 4th स्पीड पे जो है, ये देखिए यहाँ पर एक चार्जिंग पंप है जो एग्री स्प्रे आता है, उसका जो पंप है उसके ऊपर जो है ये तार ऐसा गया है, ऐसे जाके हमने यूँ ऐसे लेके ऐसे जो है 12 वोल्ट जोड़ के इसको फैन को चालू कर दिया। अभी फिलहाल जो है 12 वोल्ट पे चालू है। बहुत ज़्यादा स्पीड आता है लेकिन मैंने कम किया, और इसका बैकअप टेस्ट वगैरह हम किसी और अगले वीडियो के अंदर करके आपको बताएंगे। फिलहाल जो है देखिए इस पंप के अंदर जो है 12 वोल्ट 7 mAh की बैटरी है, 7 एम्पेयर की, तो उसके ऊपर जो है ये चल रहा है। ये देखिए फैन दोस्तों, ये जो है जुपिटर कंपनी का BLDC फैन जो कि AC वोल्टेज पे चलेगा 230 वोल्ट पे, और चलेगा 12 वोल्ट बैटरी से भी जो कि DC वोल्टेज होता है। तो दोनों करंट से ये चलेगा। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की एयर फ्लो है। मैं ये वीडियो जब पंखा इंस्टॉल किया हूँ तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जुपिटर कंपनी का मैंने अमेज़ोन से पार्सल मंगाया है। सेम मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, बस यही तरह जो पार्सल आ चुका है। तो MRP जो है इसकी लगभग 5500 है, लेकिन मेरे को ये 3900 रुपये में बैठा है। तो डायरेक्टली हमने अमेज़ोन से मंगाया है। तो अमेज़ोन से सेम इसी प्रकार पैकिंग होके आया है। ये 3 ब्लेड का मैंने मंगाया है, आप चाहो तो इसको 4 ब्लेड का भी मंगा सकते हो। तो इसकी जो है इसकी एक खासियत ये बात है कि ये बहुत ही एनर्जी कम लेता है। जो बिजली का लाइट बिल जो होता है आपके घर के अंदर का, बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि लगभग ये 25 से लेके 35 वाट तक आता है। और जो हमारे घर के अंदर जो सीलिंग फैन चलते हैं नॉर्मल वाले, वो लगभग 75 से लेके 90 इतना वाट जो कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते हैं, यानी कि दुगना ही ज़्यादा जो बिजली बिल उसका जो आता है। तो ये डायरेक्टली 12 वोल्ट पे चलेगा पंखा। जो मैं सोलर पे जो बैटरी चार्ज करूँगा और बैटरी के ऊपर इससे फैन को चलाऊंगा बीच में कंट्रोलर लगा के। तो इसीलिए हमने इसको मंगाया। देखिए इसके अंदर आपको डंडी मिल जाती है, इसको इस प्रकार कुछ छपड़ियाँ मिल जाती है, इस प्रकार कुछ इसकी कैप मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता है, ये तो सीलिंग फैन में आती है। तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये रिमोट पर चलने वाला फ़ैन है, इसीलिए आपको एक इसके अंदर रिमोट भी मिलेगा, और इतना एकदम ज़बरदस्त लुकिंग के साथ मिलेगा जो कि आप इसके अंदर पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके सेल भी मिलेंगे, और इस पंखे को हैंग करने के लिए कुछ क्लिप्स मिलेंगे, और कुछ यूज़र मैनुअल मिलेगा। ये देखिए इस प्रकार आपको 5 ब्लेड का वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लगभग 100 रुपये का डिफरेंस है। आप ज़्यादा ब्लेड का भी मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3900 रुपये में फ़िलहाल जो है 5 ब्लेड का वगैरह आ रहा है। तो मैंने 3800 रुपये में कुछ ये जो मंगा है, तो अमेज़ोन से मंगाया। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके मंगा सकते हो। ये रहा हमारा मेन मोटर, जो कि सीलिंग फैन जो होता है हमारा, यही मेन मोटर होता है जो हमारे पंखे को घुमाता है। तो ये भी मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग होके आया है। चलो अभी इसको हम खोल के देखते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी वायर हैं, और भी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए AC 220 वोल्ट है, और दूसरी बात 12 वोल्ट DC का भी है इसके अंदर। तो दिखने में कुछ इस प्रकार दिखता है, घुमाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त घूमता है, और मैं प्रैक्टिकली इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसके अंदर ब्लेड आते हैं जो हमारे नॉर्मल फैन के आते हैं, सेम उसी प्रकार, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा लगता है कि DC के ऊपर आप अगर पंखा मंगाएंगे तो कुछ कम ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे जो ब्लेड आते हैं बिल्कुल उसी प्रकार ब्लेड आते हैं जो हमारे जो नॉर्मल पंखे के ऊपर आते हैं। इसकी एयर फ्लो की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा कि यहाँ जो हमारा AC जो पंखा होता है उससे दुगना ये दे देता है। ये देखिए, अगर मैं आपको डिटेल में रिव्यू इसका दूँ तो नीचे आपको एक LED लाइट मिल जाता है, मैंने वाइट में मंगाया है, और एक गोल्डन की रिंग मिल जाती है इसके ऊपर। और आप देख सकते हो, आप यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जिसको हम पढ़ लेंगे। 220 वोल्ट और 230 वोल्ट पे ये चलेगा AC वोल्टेज पे। और ये देखिए भारत मतलब ब्रशलेस मोटर है ये वाली, और मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो भी दिया है, मतलब 7/2024 में इसको बना है। और ये कह रहे हैं कि अगर आपको वारंटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका नॉर्मल फैन वाला रेगुलेटर जो है उसको हटाना पड़ेगा, तभी जो है आप इसकी वारंटी ले सकते हो। यहाँ पर एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, और हर जगह पे यही लिखा है कि आप जो है रेगुलेटर 100% हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो पंखा है वो ख़राब हो जाएगा और आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा शायद जिसके अंदर मतलब रेगुलेटर हो ही ना। तो सभी घरों में पंखा हो तो उसका रेगुलेटर ज़रूर होता है स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, लेकिन यही उनका कहना है कि सबसे पहले उसको हटा दो। ये जो 2 तार हैं ये सोलर पैनल को जोड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 12 वोल्ट जो है बैटरी उसको जोड़ सकते हो। तो सोलर पैनल का जो है मतलब 20 वोल्ट आता है, वो मेरे को नहीं पता, आगे देखेंगे हम।
तो ये जो दो तार हैं वो AC 220 वोल्ट को जो है जोड़ देना है। तो ये मेरे को शुरू में इसकी क्लिप कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मैं जो आपको आगे दिखाऊंगा। तो पंखा जो है आपको कुछ इस प्रकार जो देखने में मिलेगा। पैकिंग बहुत ज़बरदस्त आता है, जुपिटर कंपनी का है। ये जो रिंग है वो कहाँ पर बिठाना है, मतलब मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। 2 सेल भी मिल जाते हैं रिमोट के लिए। रिमोट एकदम खूबसूरत है, इसको अगर आप देखेंगे मतलब पसंद ही आ जाएगा। देखिए इसके अंदर 2 घंटे चलाना है तो 2 घंटे पे आप 4 घंटे चलाना, 4 घंटे, 8 घंटे चलाना तो 8 घंटे। बहुत सारे मतलब इसके अंदर फंक्शन है। इसके अंदर हाई स्पीड 6 स्पीड है इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा स्पीड ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हो इसको। अब दोस्तों मैंने फिर से BLDC फ़ैन को जो है पैक कर दिया हूँ और फिर से इसको खोलना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अभी हमको एक काम करना पड़ेगा। ये जो है ना सीलिंग फैन हमारा AC वाला, ये जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलता है, तो इसको निकालना पड़ेगा और एक काम करना पड़ेगा। इस फैन को चलाने से पहले जो हमारा जो रेगुलेटर होता है ये वाला, ये कंपनी दावा कर रही है कि आपको वारंटी नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेगुलेटर स्विच को निकालना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी है, इसको निकालना ही पड़ेगा और इसको डायरेक्ट कर देना है। तो इसको निकालेंगे और डायरेक्ट करेंगे, ये पहला काम। और दूसरा काम, इस फैन को निकाल के इस फैन को इंस्टॉल कर देना है। और वो वाला जो फैन है इस बक्से में हम डाल देंगे और कहीं पर तो रख देंगे, जहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो रेगुलेटर है इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों तारों को एक करना पड़ेगा। तो इसको छुड़ाना है और यहाँ पर इसको ज्वाइंट लगा देना है। बस मैंने ऊपर से निकाल दिया और फिर इसके अंदर लगाएंगे और ये छोटे से नट बोल्ट इसको टाइट करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमने रेगुलेटर को हटा ही दिया है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब बस इसको शो पीस के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह, इस प्रकार। अब दूसरा ये काम करेंगे, इस फैन को हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए सारे जो तार हैं मैंने इसके अंदर से लिया है, क्योंकि ये जो होल है इसको हमको हैंगिंग करना होता है। और ये सारे जो तार हैं इस पाइप के अंदर से आएंगे, इस पाइप के अंदर से यहाँ से बाहर निकले हैं। अब मैंने क्या कर दिया है कि ये वाला जो व्हाइट वाला तार है वो DC के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो 2 तार हैं सेम कलर के वो AC के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि DC की जगह पर AC चल गया तो पंखा जल जाएगा। इसी को वजह हमने DC का ये वाला तार है, क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस है, लाल और रेड। आप देख सकते हो यहाँ पर ही, देखिए यहाँ पर जो है रेड और ब्लैक दोनों तार हैं इस वाइट कलर के अंदर, इसलिए हमने DC को जोड़ दिया। और दूसरी जो 2 तार हैं सेम कलर के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये AC कलर के लिए है। और ये जो तार है, देखिए मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसको डायरेक्ट जोड़ना चाह रहा था, ये कैसे जोड़ना है इसको ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि यहाँ पर स्क्रू नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए स्क्रू वगैरह इसको कुछ भी नहीं है। ये है कुछ इस प्रकार का, इसको स्क्रू कुछ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब इसको ऐसे प्रेस करना होता है, ऐसे आप प्रेस करेंगे ना, ऐसे देखिए इसको प्रेस करके इसके अंदर तार ढकलना होता है। तो ये मेरे को अभी समझ में आया। ये जो है हमने तार इस प्रकार इसको प्रेस किया और इसके अंदर तार ढकल दिया। अब इसके भी इस प्रकार प्रेस करना है और ये वाला जो तार है इसके अंदर ढकल देना है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, एकदम बहुत ज़्यादा आसान है। मैं तो डायरेक्ट जोड़ने वाला था, लेकिन अभी मेरे को पता चला। तो ये सारा जो कनेक्शन है अभी यहाँ पर करेंगे। अब ये जो फैन है पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब इसको ऑन कर देते हैं। ऑन किया, ऑन करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं। रिमोट के अंदर सेल भी डाल दिए, ऑन कर लेते। तो एक LED ऑन हुआ और घूम रहा है फैन। स्पीड भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट स्पीड, सेकंड, जब दूसरा स्पीड लगाएंगे हम 2 बार लाइट ब्लिंक होगी। अब तीसरा स्पीड के लिए 3 बार होंगी। तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा। ये फुल स्पीड है। और ये ऑफ। और जो यहाँ पर हवर दिखा रहा है ना आपको, हवर, तो यहाँ पर अगर 2 दबाएंगे तो ये 2 घंटे के बाद बंद होगा, 4 दबाएंगे तो 4 घंटे के बाद वो बंद होगा, और 8 हावर के बाद बंद होगा। तो ऑटोमेटिक बंद होने का भी इसके अंदर फंक्शन है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझने में थोड़ा सा देर लगेगी। इसको ऑन कर देते हैं, ऑन करके सेकंड स्पीड पे चलाते हैं। LED कैसे ऑन होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक LED भी दिख रहा है यहाँ पर, रिमोट के ऊपर एक LED दिख रहा है। इसको कैसे चालू करते हैं ये नहीं पता LED को। ऑटो स्मार्ट स्लीप, ऑटो कहा तो पता नहीं इस क्या करेगा ये।
स्मार्ट कहे तो अब ये तो समझ में आएगा जब हम यूज़ करेंगे तब। ये रिवर्स घूमेगा, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये क्या है, इको, बहुत सारे ऑप्शन है। इसकी एलईडी ऑन हो गई, ये देखिए यहाँ पर एलईडी के ऊपर दबाएंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी। और कितनी ग्लो करना है तो वो भी आपको शायद उसका ब्राइटनेस होगा। ये एलईडी को ऑफ कर देते हैं। अब हम ये देखेंगे अगर हम सेकंड स्पीड पे रखें, ठीक है, सेकंड स्पीड पे रखें और लाइट चली गई तो क्या होगा। मान लो कि लाइट चली गई तो बंद तो होगा ही, लाइट चली जाएगी तो। अब लाइट आने के बाद क्या होगा हम देख लेंगे। मान लो कि लाइट आ गई तो आने के बाद शायद उसी स्पीड पे है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमेशा हमें रिमोट लेके बैठना पड़ता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए या फिर स्पीड बढ़ाने के लिए। तो लाइट जैसे ही जाके वापस आएगी तो ये जैसे था वैसे ही कंटिन्यू करेगा, यानी कि इसकी जो मेमोरी के अंदर सेव करके रखेगा। एक प्लस पॉइंट है। नहीं तो लाइट आने के बाद पंखा अगर बंद रहता तो हमको उसको ऑन करना पड़ता। तो अब इस रिमोट को हम रख सकते हैं, कोई भी एक स्पीड ऑन करके एक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब चाहे आप तब हाथ में ले सकते हैं। ये पता नहीं कौन सा स्पीड ऑन हो गया। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है लाइट चली गई है और ये जो है इन्वर्टर बल्ब है, इसलिए थोड़ी सी रोशनी आ रही है। और ये जो फैन है हमने 4th स्पीड पे जो है, ये देखिए यहाँ पर एक चार्जिंग पंप है जो एग्री स्प्रे आता है, उसका जो पंप है उसके ऊपर जो है ये तार ऐसा गया है। ऐसे जाके हमने यूँ ऐसे लेके ऐसे जो है 12 वोल्ट जोड़ के इसको फैन को चालू कर दिया। अभी फ़िलहाल जो है 12 वोल्ट पे चालू है। बहुत ज़्यादा स्पीड आता है लेकिन मैंने कम किया। और इसका बैकअप टेस्ट वगैरह हम किसी और अगले वीडियो के अंदर करके आपको बताएंगे। फिलहाल जो है देखिए इस पंप के अंदर जो है 12 वोल्ट 7 mAh की बैटरी है, 7 एम्पेयर की, तो उसके ऊपर जो है ये चल रहा है। ये देखिए फैन।